अब हम तीसरी एप्लीकेशन की बात करते हैं विच इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर और स्फेरिकल शेल। तो यहाँ पर हम देखते हैं थर्ड एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। देखिए यहाँ पर जो कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल होगा, पहली बात तो स्फेरिकल शेल है कि ये एक हॉलो स्फीयर है। तो हॉलो स्फीयर का मतलब क्या हुआ, एक आपकी जैसे बॉल होती है ना, टेनिस की बॉल, तो वो हॉलो स्फीयर है, वो बीच में से खाली होती है, खाली उसका सरफेस होता है, बट उसमें कुछ थिकनेस होती है। यहाँ पर जो हम स्फेरिकल शेल लेंगे वो नेग्लिजिबल थिकनेस का लेंगे, जिसकी थिकनेस हम क्या कहेंगे कि वो नेगलेक्ट करेंगे, उसकी थिकनेस नहीं है, एक थिन शीट का वो बना होगा। और यहाँ पे दो बात ध्यान रखिए कि एक तो ये कि जो कंडक्टर होता है ना, कंडक्टर को जो चार्ज दिया जाता है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि ये अगर हमारा मार्कर मेटल का होता, जैसे मान लिया एल्यूमिनियम या आयरन वगैरह का होता, तो इसमें अगर हम चार्ज देते तो वो चार्ज हम कहीं भी दें, यहाँ दें, तो पूरे के पूरे सरफेस पर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे मैंने कहा इसको हमने दे दिया 5 कूलम का चार्ज, तो अब वो 5 कूलम चार्ज अगर हम यहाँ दे रहे हैं तो यहाँ ना रहकर वो पूरे सरफेस के ऊपर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। बट अगर हम नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की बात करें तो हम चार्ज जिस पॉइंट पर देंगे वो चार्ज उसी पॉइंट पर लोकेटेड रहेगा। अगर हम इसके अंदर देंगे, जैसे अगर ये सॉलिड होता तो इसके अंदर अगर हम चार्ज दें तो अंदर रहता, सरफेस पर देंगे तो सरफेस पर रहेगा। तो इस तरीके से क्योंकि ये कंडक्टर है तो कंडक्टर में चार्ज कहाँ जाएगा, इसके सरफेस पर जाएगा। तो इस तरीके से हम कह रहे हैं कि लेट अस कंसीडर अ स्फेरिकल शेल, दिस वन, इट इज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। एक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है। अब क्योंकि यहाँ पे कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है क्योंकि इसका सरफेस होगा, ये एक सर्कल नहीं है, ये एक बॉल की तरह, एक ग्लोब की तरह क्या है आपका एक शेल है, स्फेरिकल शेल। तो इसके ऊपर हम मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल एंड दिस स्फीयर इज ऑफ द रेडियस capital R. We consider it is the center of the sphere and the radius is capital R. So एप्लीकेशंस स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो स्फेरिकल शेल या सॉलिड स्फीयर की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा वो 3 पॉइंट्स में फाइंड करना होगा। एक पॉइंट होगा आउटसाइड द स्फीयर, एक होगा ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर और तीसरा पॉइंट होगा हमारा इनसाइड द स्फीयर। तो यहाँ पर हम 3 केसेस लेंगे, एट आउटसाइड द स्फीयर और एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर और इनसाइड द स्फीयर। तो पहले हम बात कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर अ स्फेरिकल शेल। ध्यान से देखिएगा, लेट अस कंसीडर अ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r विच इज मेड अप ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल एंड q चार्ज इज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल। देन इट हैज़ ऑल्सो द सरफेस चार्ज डेंसिटी। जैसे हमारा क्या कहते हैं चार्ज शीट के वाले में हमने बात करी थी, तो यहाँ पे भी इसकी क्या होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। द एरिया चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्फेरिकल शेल इज सिग्मा। तो एरिया चार्ज डेंसिटी क्या हो गई, सिग्मा हो गई। वेरी गुड। तो यहाँ पर पहला पॉइंट लेते हैं आउटसाइड द स्फीयर। तो मैंने जैसा आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हम 3 पॉइंट्स पर फाइंड करेंगे। एक फाइंड करेंगे हम आउटसाइड द स्फीयर, एक एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर और एक इनसाइड द स्फीयर की बात करेंगे। तो पहला पॉइंट हम लेते हैं आउटसाइड द स्फीयर, जैसे हमने मान लिया। लेट अस कंसीडर P इज द पॉइंट विच इज लोकेटेड आउटसाइड द स्फीयर एट डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। और यहाँ बात ध्यान देंगे कि r इज ग्रेटर देन r। जो रेडियस है हमारे स्फीयर की, उस रेडियस से ये डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। अब ये r क्या है, क्योंकि हमें पता है कि जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, तो वहाँ से पास होने वाला एक हमें गॉसियन सरफेस कंसिडर करना होता है। जो गॉसियन सरफेस हमारे मटेरियल या बॉडी के सिमेट्रिक हो। तो यहाँ पर क्योंकि ये स्फीयर है तो इसका जो गॉसियन सरफेस होगा वो भी क्या होगा, एक स्फीयर होगा, एक हॉलो स्फीयर होगा। वी कंसीडर
a Gaussian surface passing through the point P, which is also a sphere, it is also a sphere with radius small r। तो ये हमने एक स्फीयर मान लिया, गॉसियन सरफेस, हाइपोथेटिकल सरफेस होता है, आपको पता ही है, पहले के लेक्चर्स में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक हाइपोथेटिकल सरफेस मान लिया जो पॉइंट P से पास हो रहा है। तो यहाँ जो पॉइंट P है, अब क्योंकि जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वहाँ पर हमें एक एरिया वेक्टर मानना पड़ेगा। लेट अस सपोज एन एलिमेंट्री एरिया वेक्टर इज ds। ये क्या हो गया, ds हो गया, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, दिस वन, ds। अब देखिए क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज क्या है इसकी बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होती है, और ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड है जो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, यही होगी, ई आउट कह देते हैं इसको हम, ई आउट, आउटवर्ड, या ई ओ कह लें, ई आउट कह लें, हम ई ओ कह देते हैं, चलिए ठीक है, ई ओ। देन ई ओ एंड डी एस वैक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, आर इन द सेम डायरेक्शन। देन अब यहाँ क्योंकि ये हमारा एलिमेंट्री सरफेस है तो इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम निकालते हैं। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड बाय एलिमेंट्री एरिया ds। अब क्योंकि यहाँ पर 3 पॉइंट लेने पड़ेंगे तो इसको हम ds1 कह देते हैं। ds1 इज phi1 इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ e आउट डॉट ds1। अब देखिए जैसा हम पहले काम करते आए हैं कि यहाँ पर हो जाएगा हमारा ई ओ ds1 cos ऑफ 0 डिग्री एंड द वैल्यू ऑफ cos 0 डिग्री इज़ 1, देन इट विल बी इंटीग्रेशन ई ओ ds1, फाइन। देन phi1 इक्वल्स टू ई ओ ds1। अब ds1 इसका एरिया, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरे ये जो हमारा हाइपोथेटिकल सरफेस था उसका एरिया आ जाएगा, और हमें पता है ये क्या है, एक स्फीयर है, और स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr²। देन इट विल बिकम इक्वल टू phi1 इक्वल्स टू ई ओ 4π स्मॉल r², क्योंकि इसकी रेडियस क्या है, स्मॉल r है, अंडरस्टैंड। देन phi1 इक्वल्स टू ई ओ 4πr²। अब देखिए यहाँ पर और कोई एरिया हम ले नहीं सकते जो सिमेट्रिकल है, जैसा यहाँ पर लिया तो यही पूरे के लिए काम कर गया। तो इसको हम phi1 ना क्या करें, इसको हम phi e कह देंगे, phi e द टोटल फ्लक्स लिंक्ड बाय द सरफेस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड बाय द एलिमेंट्री एरिया ds1। तो ds1 के लिए हम एक काम करते हैं, ds1 के लिए हम d phi e ले लेंगे, d phi e, और तो ये हमारा टोटल phi e कितना हो जाएगा, phi e। तो ये टोटल जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया इतना आ गया। तो इसके बाद अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, phi e इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देन q इज चार्ज, और हमने कहा था इसी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, तो q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, q इक्वल्स टू सिग्मा a इज द सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, और ये हो गया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देन सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट वेयर ए इज द एरिया ऑफ द स्फीयर, ए इक्वल्स टू 4πr², देन इट इज इक्वल्स टू phi e सिग्मा 4πr² अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोथ इक्वेशंस आर इक्वल टू ईच अदर, देन कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस, e नॉट 4πr² equals to sigma 4πr² upon epsilon naught, or we can say that E naught equals to sigma 4πr² upon epsilon naught into 4πr². Then 4π is cancelled by 4π, and E naught equals to sigma r² upon epsilon naught r².
तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आउटसाइड द स्फीयर वो इतना आएगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में हम देख चुके हैं। अगर हम मान लेते हैं कि इस स्फेरिकल शेल के ऊपर जो चार्ज है वो स्मॉल q है, देन अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और q के टर्म्स में लेने के बाद हम देखते हैं कि फाई ई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे फाई ई इक्वल्स टू ई इंटू 4 स्क्वायर। देन व्हेन वी कंपेयर दी बोथ इक्वेशंस, देन ई नॉट इंटू 4 स्क्वायर इक्वल्स टू q upon epsilon naught, then it is equals to E naught equals to Q upon epsilon naught into 4 pi r square, then E naught equals to 1 upon 4 pi r square, 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon r square. It is the electric field due to spherical shell at distance r या outside the sphere which is at the distance small r from the सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो यहाँ पर हमें दो टर्म्स मिल गए, एक ई नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और एक हमें मिल गया ई नॉट इक्वल्स टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल आउटसाइड द सरफेस। तो स्टूडेंट बाकी ये जो दो केसेस हैं हमारे एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर एंड इनसाइड द सरफेस ऑफ द स्फीयर, वो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ साथ जो अगली इसकी एप्लीकेशंस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, चार्ज सॉलिड स्फीयर, उसको भी हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।